ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं आप सभी को आज के प्रवचन या अमृत वचन के माध्यम से मैं आप सभी को एक सच बताने जा रहा हूँ, क्योंकि विश्वास, जिसे विश्वास कहते हैं, जो ये विश्वास नाम का जो अर्थ है, बस एक ही जो विश्वास कहते हैं, इसके ऊपर ही मैं आप सभी को एक 10 मिनट के लिए मैं समय आप सभी को देते हुए मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि विश्वास एक ऐसी चीज है, बोलने में तो विश्वास ही नाम बहुत छोटा है, मगर निभाने में, उसको निभाने में पूरी जिंदगी गुजारनी पड़ती है। जो आपकी परछाई कहते हैं, मनुष्य की जो परछाई कहते हैं, वही परछाई सच्चाई है। आज आपके माँ के सामने या पिता के सामने या पत्नी के सामने या किसी आपके मित्र के सामने झूठ का सहारा लेकर जिंदगी जीना 4 दिन के लिए तो काफी सब अच्छा है, मगर जब सच्चाई की बात आती है तो लोग उसे क्या कहकर पुकारते हैं, क्योंकि कोई भी उंगली बताकर आपके सामने नहीं बता सकता है, मगर कहते हैं कि ये इंसान नहीं है, ये झूठ का सहारा लेकर ही आगे बढ़ता है, ये झूठा है कहकर आपको वो नाम से, उसके हृदय से पुकारने लगते हैं, क्योंकि आपकी दर्जा संख्या बहुत कम होती है। मेरे मित्रों, मेरे भक्तों, मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि कोई विश्वास अपना तोड़े तो उसका धन्यवाद देना, उसको धन्यवाद देना, मगर आप किसी को विश्वास देकर आप किसी को धोखा मत देना, क्योंकि विश्वास ही एक ऐसी चीज है जो अपने चरित्र को उज्जवल कर देती है, और विश्वास ही ऐसी चीज है जो आपके चरित्र को बर्बाद कर देती है। क्योंकि ये विश्वास, इसलिए मेरे सज्जनों, इसलिए हे मनुष्य, जो भी हो सच्चाई के साथ, सत्य के साथ आगे बढ़, क्योंकि आज तक जो आपने किया, जो आपने आज तक कहीं खा लिए और कहीं पी लिए और कहीं रहकर कहीं कैसा भी ये जीवन गुजार किया, मगर आज के बाद आप एक विद्वान, एक सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि चरित्र, मनुष्य की चरित्र, मनुष्य की सच्चाई वही जो उसकी परछाई है, वरना ये जीवन में कोई अर्थ नहीं है। इसका अर्थ है, क्योंकि सच्चाई के साथ और विश्वास से आपको झूठ की सहारा लेकर जीना पड़े तो वो जीना नहीं है, उससे मरना बहुत अच्छा है, मर जाना ही अति उत्तम है, क्योंकि आपको परमात्मा भी आपको धन्यवाद देता है, क्योंकि सच्चाई को साबित करने के लिए कई दिन गुजर जाते हैं, मगर झूठ का सहारा लेना 1 मिनट की बात है, बस आपका मुंह का कमाल है। इसलिए मेरे सज्जनों, हे मनुष्य, इसलिए तू सत्य से आगे बढ़,
सच्चाई ये मनुष्य की एक वीरता के समान है। एक कलिकाल में सच्चाई एक वीर के समान है। करोड़ों रुपए मैं आपको देता हूँ और मेरा नाम स्मरण करे तो आपका नाम कोई स्मरण नहीं कर सकता है, मगर वो सच्चाई और वो परमात्मा की श्रद्धा से और आपकी श्रद्धा से जो आप सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़े तो आपके सामने लाखों करोड़ों लोग भी आपके सामने सर झुकाकर चले जाते हैं। सच्चाई में इतनी ताकत है, सच्चाई के सामने सब कुछ झुक जाता है। सच्चाई एक धन है। मेरे मित्रों, आज तक भी जो आप करें, जो आप ऐसे भी हो, मगर आज से आप सभी वीरवान बने, नहीं तो एक दिन आपको ही पछताना पड़ता है। क्योंकि ना पछता कर ये सच्चाई को साबित करने के लिए मनुष्य को एक तरह से एक परछाई है। क्योंकि एक बार चरित्र को दाग लग जाए फिर जीवन भर पछताना पड़ता है। क्योंकि इसलिए हे मनुष्य, तो हर तरीका के माया और मोह ये लोग सब छोड़कर अपनी परछाई को अपना काल तो आता रहता है जिन्ना, और वो कई लोग का विचार है क्योंकि बाबा जी आप तो सच्चाई के साथ चलो ऐसा कहते हैं, मगर झूठ के बिना जीना ही मुश्किल है ऐसा बोलते हैं। मगर ये ऐसा नहीं है। झूठ एक पाप है। झूठ का सहारा लेकर जीवन में कोई भी आज तक आगे नहीं बढ़ा है और बढ़ पाएगा। क्योंकि सच्चाई एक इंसान को अच्छी और ऊंचे कार्य कराती है और ऊंचे नाम की दर्जा दिलाती है। विश्वास ही एक ऐसा सत्य और श्रद्धा और अटल, ये भी मैं सत्य हूँ और मैं अपने अनुभव से ही मैं आप सभी को बताता हूँ। क्योंकि हे सज्जनों, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो अथवा कोई भी हो, मगर सच्चाई का सहारा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। सच्चाई आपको परछाई है। सच्चाई आपको एक दिन नमस्कार और एक दिन धन्यवाद देती है और कई लाखों लोग आपके सामने झुके चले जाते हैं। क्योंकि सच्चाई के साथ ये है, सच्चाई रहे तो परमात्मा की भी कोई जरूरत नहीं है। आप ध्यान नाम स्मरण करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। हो सके उतना सच्चाई के साथ और विश्वास से, अटल सत्य से मेहनत कर अटल सत्य से रहना चाहिए। सच्चाई एक परछाई है। नहीं तो मनुष्य के पहले, किसी को जानने से पहले उसका चरित्र देखा जाता है। मनुष्य के आगे या पीछे पहला उसका चरित्र देखा जाता है, फिर ये मनुष्य उस मनुष्य पर श्रद्धा के साथ विश्वास करते हैं। अगर चरित्र अच्छा नहीं है तो बिल्कुल ये इंसान भी अच्छा नहीं है। चरित्र ही आपकी पहचान है। स्वामी विवेकानंद भी इसी को ही अपनाया था, इसलिए उन्हें आज तक कई लाखों करोड़ों लोग उसकी जयंती मनाते हैं। और वही सत्य है और सत्य है, ये बार बार सत्य है। इसलिए है मित्रों, हे सज्जनों, सत्य के साथ रहना और सत्य ही आपकी परछाई है। अपने आप को बचा लीजिए। मैं इतना कहकर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। अपने आप पर दया करें, क्योंकि एक दिन पछताना पड़ता है। क्योंकि आपके आगे और पीछे किसी भी कार्य में आप जो मन लगाकर कार्य कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं या कितना अच्छा है और ये क्या काम कर रहे हैं, आप झूठ कहकर मेरा भी काम करे तो मुझे ही अच्छा लगता है, मगर उसकी परछाई एक दिन, आपकी परछाई एक दिन मैं ही भी आपको बोल देता हूँ कि ये झूठा इंसान है। मेरा काम निकलवाने के बाद मैं आप सभी को, आपको ही किस स्थान की
जगा देता हूँ क्योंकि ये झूठा है, ऐसा कहकर। इसलिए है मित्रों, सत्य के सहारे और सच्चाई के सहारे आप किसी कार्य में आप हो सके तो कोई कार्य करना आपके लिए सच्चा है, नहीं तो आपकी इज्जत और आपका जो मान सम्मान है उसको अपने ही हाथ से मिट्टी में ना मिलाए। मैं इतना कहकर आप सभी को धन्यवाद देता हूँ और मैं आप सभी को हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी परछाई को अपनाओ, आपकी परछाई को अपनाओ। मैं एक बार नहीं 3 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि सच्चाई एक विश्वास कहते हैं, वो विश्वास ही अटल सत्य है। ये जीवन में हर तरीका के दुख और सुख, कई तरीका की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि झूठ में वो परमात्मा खुद धकेलता है, क्योंकि ये झूठ का सहारा लेकर जिए, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। खाने के लिए खाना हो तो खाए, नहीं तो उपास सोना चाहिए, मगर भूखे सोना चाहिए, मगर झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। अटल सत्य और वीर्य से और विवेक से, बुद्धि से अपना कार्य कर और इस जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। मैं आप सभी को मेरी यही विनंती और निवेदन है, क्योंकि सच्चाई और विश्वास ये दोनों आपकी परछाई है। मनुष्य और एक बार बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मनुष्य को मारने से या समझने के पहले उसका चरित्र देखा जाता है, उसका धन या संपत्ति, उसका मान सम्मान नहीं देखा जाता है, उसका चरित्र उसको डिफेंड करता है, क्योंकि चरित्र है मनुष्य की परछाई है, वही सच्चाई है। मित्रों, आपके पास हो सके तो मेहनत करना, मेहनत करके सच्चाई के साथ आगे बढ़ना, सच्चाई के साथ परमात्मा को, सच्चाई है वहाँ परमात्मा को बुलाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा ये इंसान के रूप में ही आपके पीछे आकर खड़ा हो जाता है, वही स्वयं परमात्मा है। फिर आपके जीवन में देखो बदलाव, क्योंकि लाखों लोग झुके चले जाते हैं, मान सम्मान और इज्जत ये दुनिया में आपके लिए बढ़ जाता है। आप सचमुच ही वीरवान बन जाते हो। मैं सच्चाई हूँ, मैं सच हूँ, ऐसा साबित करते रहना मित्रों, बार बार करते रहना, मगर छोड़ना नहीं, अटल शक्ति के साथ रहना, नहीं तो एक दिन आप सभी को पछताना पड़ता है। क्योंकि पछताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई को अपना, आपको समझकर ना समझकर आपकी इज्जत बर्बाद आपने आपके हाथ से करी है, तो उसको साबित करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको साबित करने के लिए आप सच्चाई के सहारा लेना पड़ता है, और सच्चाई के साथ ही उसके सहारा से ही आप एकदम ऊंचे और महात्मा, और कहीं महात्माओं के महात्मा कहलाने लायक हो जाते हैं। क्योंकि झूठ तो एक आपके बोल से बोला जाता है, मगर सच्चाई वो है कि उसको कोई तोड़ने वाला नहीं है। हर भाषा का, हर काम का हिसाब किताब होता है, मगर सच्चाई जो आपकी इज्जत है उसकी उसका कोई तोल नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को ये इस माध्यम से बताना चाहता हूँ, विश्वास कितना छोटा शब्द है, सच्चा कितना छोटा शब्द है, मगर उसका अर्थ इतना बड़ा है, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, आपका कर्तव्य क्या है। ये जीवन के लिए, ये संसार के लिए बस हुआ झूठ का सहारा लेना अब नहीं है। मुझे वीरवान और सत्य और सच्चाई के साथ मुझे आगे बढ़ना है, ऐसा सोचकर कार्य करना। फिर देखो हे सजनों, 4 दिन तो मुश्किल हो सकती है, मगर आपकी चरित्र और आपका उज्जवल भविष्य आपके सामने, आपका कर्म आप स्वयं भी लिख सकते हो। क्योंकि
श्री राम जी का जन्म से पहले 100 वर्ष पहले वशिष्ठ अगस्त वाल्मीकि ऋषि ने 100 वर्ष पहले ही रामायण रच दी थी, क्योंकि सच्चाई के साथ वो कोई मनुष्य के थे और मनुष्य थे, वो कोई परमात्मा या देवता के रूप धारण कर ये पृथ्वी पर नहीं आए थे। वो भी एक मनुष्य थे, आपके जैसे वो भी एक मनुष्य है, मगर कार्य कर कर चले गए ये दुनिया में। इसलिए झूठ का सहारा मत लेना। आपको लाख 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 धन्यवाद दे, मगर झूठ का सहारा कभी नहीं लेना चाहिए। सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मैं इतना बोलकर आप सभी को सच्चाई और विश्वास के बारे में बताया है, इसको अपनाना चाहिए मित्रों। आपको हो सके तो इस साधना में जरूर रहना चाहिए, क्योंकि सच्चाई एक दिन आपकी परिचय है। सच्चाई मैं सच्चा साबित कैसे कर सकूं, मैं सच्चा कैसे बन सकूं, ऐसा सोचकर आपने आपको एक बार पीछे मुड़कर देखे, क्योंकि आपके चरित्र पर दाग है, क्योंकि वो दाग मिटाना चाहिए। समझकर ना समझकर हर मनुष्य को गलती हो सकती है, मगर उसको सुधारने में कई वर्ष लग जाता है। इसलिए हे मित्रों, हे मेरे साधकों, आपके चरित्र को दाग नहीं लगना चाहिए। आपका चरित्र एक उज्ज्वल है, एक सफेद कागज जैसा है, जिसे व्हाइट पेपर बोलते हैं। सफेद कागज जैसा आपका चरित्र रहना चाहिए। जैसा आज का एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री ये भारत देश का पीएम है, वैसा उसके चरित्र पर कोई दाग आज भी नहीं लगा सकता है। उसके पास पैसे से उसकी पहचान नहीं है। जो आप इस काल में जो पीएम है नरेंद्र मोदी, उसका चरित्र उसको डिफेंड करता है। उसके चरित्र से, उसके कार्य से ही आज वहां पहुंचा है। नहीं तो वो चाया बेचकर किसी परिवार में पढ़ा रहता था। इसलिए हे मित्रों, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना। स्वामी विवेकानंद ने यही अपनाया था। कई विद्यार्थी है, कई स्त्री, कई महिला है, कई पुरुष है। मैं आप सभी को हाथ जोड़कर बोलना चाहता हूँ कि विश्वास एक अटल सत्य है। विश्वास एक अटल सत्य है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. పక్కన సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఓం నమః శివాయ.